लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को क्या करा रहे थे? स्ट्रेट लाइंस में अच्छा, मतलब बेसिक थियरी पूरा बता दिया, राइट? कराते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। अभी एक भी क्वेश्चन कराया नहीं है ना इस चैप्टर पे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड center of a triangle. Orthocenter and circumcenter of a triangle. Whose vertices are P30, Q00 and are 3/2, minus 3√3/2. बनाइए यही। हाँ जी, कितना? और ट्रायंगल के वर्टिसेस अपने को दे रखे हैं ना, तो बेसिकली ट्रायंगल जो बनेगा वो हमारे पास PQR होगा। अब इस PQR के ऑर्थो सेंटर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और सरकम सेंटर, है ना? तो जैसे R है 3/2 और -3√3/2, Q जो है वो है 0,0 एंड P जो है वो है 3,0। ये डेटा गिवन है ना। अब मैं सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूं, मतलब PQ एक साइड, तो वो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 0² प्लस 3 माइनस 0², है कि नहीं? सॉरी, 3 माइनस 0 और 0 माइनस 0, यस, है ना? तो कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं QR निकालूं तो QR अपना आ जाएगा 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 9/4 और ये आ जाएगा अपना 27/4, नहीं तो 27 9 36/4,
तो 9, मतलब 3 ही आएगा ये भी। और अगर अपन पीयर निकालें, पीयर, तो पीयर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और -3√3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 3। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हों, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो और ये भी बात आपको पता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कॉन्साइड्स। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये ना, सर्कम सेंटर मतलब एक ही पॉइंट पे होता है या नहीं है, कॉन्साइड्स। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर 0, एक ही पॉइंट ही है तो डिस्टेंस तो कितना आएगा, 0। आई होप ये बड़े अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है ना। बात लिखवाया गया है ये अपने को, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। मैच द कॉलम। कॉलम 1, the triangle with vertices A7, 10, B4, 5 and C10, 15 is second one. The triangle with vertices P2, 7, Q4, -1 and R -2, 6 and R -2, 6 is C part है। L31, M56 and then 9, 16 are the triangle with vertices are AA, S minus A minus A and T √3A, -√3A is। और कॉलम 2 लिख लीजिए, P में इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल्ड कोलिनियर बने।
ना है कि नहीं? सारे क्वेश्चंस में ही डिस्टेंस निकाल लीजिए, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सबका क्या क्या है? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर आया क्यू, यही ना? इसका आर और इसका पी हो गया ना सबका। नेक्स्ट बना क्वेश्चन नंबर 3। if a 0 minus 1, b 6 7, c minus 2 3 and d lambda 3,
forms a rectangle, then lambda is क्या है? गलत। एबीसीडी क्या बना रहा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर एक साइड ए बी होगा तो दूसरा क्या होगा? सी डी। तो ए बी बराबर सी डी। अगर अपन ए बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा?
7 का स्क्वायर 49 और 6 एक 7 49, यही ना? 8, 6 स्क्वायर हो गया 36 और 8 स्क्वायर 64, मतलब 100, रूट निकलेगा 10। इनफैक्ट प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप डिस्टेंस की बात करते हो तो हमेशा मॉड की बात करते हो, हाँ या ना? तो मॉड ए भी 10 आ गया। और सी डी की अगर हम बात करेंगे तो सी डी हमारा आ जाएगा लैम्डा प्लस 2, यही ना? का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 2, हाँ या ना? तो यहां से बेसिकली लैम्डा प्लस 2 की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 10, यानी लैम्डा यहां से जब -2 इधर जाएगा तो 10 में से 2 गया 8 आएगा और -12 आएगा, ठीक है क्या? और अगर दूसरे जगह अपन बात करेंगे तो दूसरा ये होना चाहिए डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, यानी ए सी शुड बी इक्वल टू बी डी। अगर हम ए सी की बात करें तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर और फिर अपना हो जाएगा -1 -3 दैट इज 4 स्क्वायर, यही ना? दिस शुड बी इक्वल टू बी डी, तो स्क्वायरिंग ही करके लिख रहे हैं ना? तो जब बी डी लिखेंगे तो लैम्डा -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 -4 मतलब 4 स्क्वायर, सिंपली, यस और नो? तो 4 स्क्वायर निपट जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा और उधर हो जाएगा 36 और -4 तो प्लस 32 बराबर 0। तो 4 और 8 में टूट जाएगा शायद, तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -8 लैम्डा प्लस 32 बराबर 0, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू यहां से 4 और 8 आ जाएगा, है ना? अब मुद्दे की बात है कि कॉमन वैल्यू अगर देखा जाए तो यही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, हाँ या ना? तो इन दोनों जगह से लैम्डा शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 8, आंसर एडी बराबर वो क्या है? तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अलग कैसे आएगा? अलग आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं, एक ही रेक्टेंगल है, अलग अलग कैसे हो जाएगा? करते रहिए डिस्टेंस फार्मूला। कोई दिक्कत भाई? ए बी सी डी और ए सी बी डी, कोई दिक्कत? पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वो तो आप जाने, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर क्लास के अंदर लिख दिया था कि जो मेरे काम का चीज है वो यही है और इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। डन? यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। अगला है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसीआर। तो ये रहा ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिएगा। ए जो है वो है 0 0, बी जो है वो है 2 3 एंड सी जो है वो है 0 4, ठीक है? अब ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस ये हैं, हमको साइन ए निकालना है। तो एक फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, जैसे देखिए ए के सामने वाले साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने बी और सी के सामने सी लिखते हैं, ठीक है? फिर एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, तो कोसाइन फॉर्मूला कहता है कॉस ऑफ एंगल ए लिखना है। क्या लिखना है? एंगल ए। तो एंगल ए के सामने वाले साइड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है उनके स्क्वायर्स का सब लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में करवाया गया होगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। ऐसे ही अगर कॉस बी लिखना होता तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। कॉस सी लिखना होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ऐसे लिख दिए। अब ये बड़े आराम से निकाल सकता हूं मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, रूट 5 आएगा क्या? ये आ गया रूट 5 के बराबर। अगर बी निकालना हो तो 0 और 4 4 आ जाएगा, और अगर ये निकालना हो तो 4 और 9 13, तो रूट 13, है ना? ये निकल गया, उठा के वैल्यू डाल लीजिए। तो व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज 16, बोलिएगा। व्हाट इज सी स्क्वायर? सी स्क्वायर इज 13। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज 5 अपॉन 2, बी इज 4, सी इज रूट 13। तो 16 13 29, 29 माइनस 5 इज 24, नहीं क्या? और 4 दूनी का 8 मतलब 3, 3 बाई रूट 13। तो अगर कॉसे की वैल्यू आ गई तो साइन ए कितना आ जाएगा? मतलब साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी 1 माइनस 9 अपॉन 13, बोले तो 4 बाई 13। तो यहां से साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 बाई
√13। निगेटिव नहीं लेने का मतलब है, क्योंकि भाई अगर एंगल है तो एंगल तो पॉजिटिव ही होएगा, बोलिए हाँ या ना। तो नेगेटिव लेंगे। अगर -2/√13 कोई बोले कि नहीं लिखे आप, तो भाई साइन नेगेटिव वैल्यू तब देता है जब π/2 से पाई के बीच में जाएगा वो। तो π/2 से पाई के बीच में अगर कोई वैल्यू लेने लगेगा तब ना, तो फिर उस केस में दिक्कत होएगा। क्लियर है क्या? और भी कंडीशंस मेट नहीं करेंगे, डन रहेगा ना। तो इसीलिए आगे बढ़ जाए, लिख लीजिए। और हाँ, सैटरडे को पीटीएम के बाद कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट तौर पर, ठीक है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, पहले रुक जाइए, लिखिए मत, सुन लीजिए 2 मिनट मुझे। ये जो गेम गिरोह चालू है क्लास के अंदर में, ठीक है, इंस्टीट्यूट से बाहर फेंक दूंगा, याद रखिएगा, क्लियर कट। आपके माँ बाप को लगता है कि सिस्टम में ही कमी है, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं है, ऐसा किसी किसी केस में लगता है। आप चीट करना है करिए जाके घर पर, यहां चीट करने का कोशिश मत करिए। गलती से भी कोई गेम खेल लिया इस कैंपस के अंदर कभी भी, ट्रस्ट में कैंपस के बाहर भी हम वेट कर लेंगे। परिचय मेरे से बहुत कम है अभी, अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो ये मेरे संज्ञान में था ही नहीं। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि एयर बैच में बैठा हुआ कोई बच्चा अगर गलती से सड़ा हुआ अंडा यहां पे आ गया है तो अंडा फेंक दूंगा, मैं टोकरी खराब नहीं करूंगा, स्पष्ट मानिएगा। सिस्टम की सबसे बड़ी रिसोर्सेज हम लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, और इसमें हम कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बैठे हैं। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है भाग जाइए, नहीं तो कूट देंगे जोरदार। क्लियर वार्निंग समझिएगा इसको, एकदम हाँ वार्निंग ही समझा जाए इसको, स्पष्ट तौर पर मैं बता देता हूं। यहां हम फ्रस्ट्रेशन सुनने नहीं बैठे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं कि कोई फ्रस्ट्रेट होकर क्या करके हमको सुनाए, बिल्कुल नहीं सुनते। हम अपने बाप की नहीं है, किसी और की तो दूर की बात है। तो एकदम ये क्लियर कट रखिए कि आप गलत हैं, आप नहीं पढ़ रहे, और नहीं पढ़ रहे तो उसका खामियाजा आप भुगतिए। और आपको यहां नहीं पढ़ना है तो यहां नहीं रहेंगे आप। ये गेम खेलने वाले में नाम मैं बता देता हूं, प्रतीक प्रियदर्शी, सुशील, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष, तुम सबसे बड़ा वो है, इतना याद रखना, ठीक है ना? झूठा नंबर 1 है तुम, 1 नंबर का झूठा है तुम, समझा? हर्ष और चर्चित, तुम भी गेम खेलते? चर्चित नहीं, एक और नाम था, क्या नाम था भूल रहा हूं मैं। बताओ कौन है तुम्हारे चौथा साथी? उस दिन तुम बताया था ना, बताओ कौन है? 4 लोग गेम खेलता है ना तुम लोग क्लोन करके, कौन बताया था? आर्यन प्रियम, तुम था ना? आर्यन प्रियम, और तुम्हारा नाम हो गया हर्षवर्धन, सुशील, और क्या बोले थे, प्रतीक प्रियदर्शी। ये चारों लोग सतर्क हो जाइएगा, अत्यधिक सतर्क रहिएगा, ठीक है ना? किसी भी सूरत में आपको बख्शेंगे नहीं। अगली बार आप गलती से भी गलती कर देंगे तो आपको अगली बार गलती करने के लायक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर वार्निंग समझिएगा। नंबर 2, आपकी मां कह रही थी आप घर पे आजकल गुस्साते हैं, मत गुस्साइएगा अगली दफा, ठीक है? माँ बाप ही भगवान है, मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है, माँ ही बाप भगवान है और कोई नहीं है। आप सतर्क रहिए, आपके माता पिता बड़ा चिंता करते हैं आपका। हर्षवर्धन जी, समझ में आ रहा है क्या? आप मैंने जिस हिसाब से उनकी प्रवृत्ति हो गई है उस हिसाब से ऐसा है कि आपने नरक कर रखा है उनके लिए। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पढ़ लीजिए थोड़ा, अगर वो पढ़ने की अपेक्षा रखते हैं तो। यहां आने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट कम हो सकता है कि बढ़ सकता है? आप बताइए, एयर बैच में आने के बाद आप में से मैक्सिमम लोगों का क्या ओपिनियन है? आपका ओपिनियन क्या है बताइए? तो घट कैसे गया आपका? आपके पेरेंट्स का कहना है आने से पहले आप बहुत बड़े तोप थे, यहां आकर के मास्टर सब खराब मिल गया लग रहा है, यहां दिक्कत हो गया। आप कहीं और होते तो बेहतर करते, तो फिर कहीं और भेज देंगे आपको, यहां नहीं रखेंगे। क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा? एकदम स्पष्ट बात समझ लीजिए। आपकी बचपना के लिए हम नहीं बैठे यहां पे। आर्यन प्रियम जी, वो गेम डीएक्टिवेट कर दीजिए मोबाइल से। रैंडमली जिस किसी भी दिन अगर हमने मोबाइल चेक कर लिया, और हम मोबाइल चेक करेंगे, हम इंजीनियर हैं और वो भी आईआईटी से, हम बहुत गहन तरीके से मोबाइल चलाना जानते हैं, आपके कल्पना से परे हम एक एक एक्टिविटी ट्रैक करा देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा हमको। समझ में आ रहा ना? हर छोटा चीज की, कौन सा वीडियो देखते हैं, कौन सा सीडियो देखते हैं, क्या देखते हैं, फलान चिलान, एक एक छोटा चीज विद इन अ मिनट, अगर 1 मिनट लग जाए तो हमारे नाम पे कुत्ता पाल दीजिएगा।
इतिहास में शुरू से लेकर के अभी तक वो मोबाइल जब से पहली बार सिम उसमें डला है ना, उससे लेकर के आज तक में क्या प्ले हुआ है क्या नहीं हुआ है, फलान डेकान चिट्ठा खोल देंगे उसका हम पूरा, फिर कहीं के नहीं बचिएगा। इसलिए बेहतर है वो बंद कर दीजिए। एकदम क्लियरली बता रहे हैं हम, इस बैच के बैच गार्जियन हैं हम, ठीक है। कभी हम दिखाते नहीं है, कभी हम बताते नहीं हम कौन है। आप उसको चैलेंज मत करिए, हमको अपने ऊपर आने मत दीजिए, गलत बात है ये, गलत बात है। आपका नंबर नहीं आ रहा है, इसमें मालूम है आपको कि भाई जिस बच्चे का नंबर आ रहा है उसको भी वही लोग पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे का नहीं आ रहा उसको भी वही लोग पढ़ा रहे हैं। किसी के पढ़ाने के चलते नंबर थोड़ी ना आता है, नहीं आता है। भाई बच्चा मेहनत करेगा उसका आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। तुम बेंच पे बैठता है पैर रख के, अरे इंस्टीट्यूट है ना, तुम बैठेगा ऐसे, काहे बैठेगा, काहे बैठा था, क्लास नहीं चलेगा बैठ जाएगा तुम, 2 बजे भाग जाएगा कैंपस छोड़ के तुम एकदम सीधे, रुकेगा यहां पढ़ने के लिए रुकेगा, नहीं तो भाग जाएगा। डाउट क्लास तुम करता कहाँ है रे, कुछ नहीं करता है तुम। डाउट आउट इसमें जितना बैठता है सब कुछ नहीं करता, गेम खेलता है बैठ के तुम लोग। जो 2-4 को है सब गेम का गिरोह बना के रखा हुआ है ना। ये नाम अगर दोबारा आ गया, हम तुम्हारे पेरेंट्स को 7 दिन बाद फिर से बुलाए हुए हैं, जस्ट इन 7 days। अगर फिर से दोबारा गेम खेलते हुए तुम पाए गए, तुम नहीं रहोगे यहां। तुमको जो करना है सो कर लो बा, तुम यहां मत पढ़ो, बाकी तुमको जो करना है करो। यहां रहना है तो पढ़ना है, एकदम सिंपल सा बात है। और आप में से किसी भी बच्चे को, बाकी जो रिमेनिंग है, जो गेम नहीं खेलते हैं, जो क्लास का डिसिप्लिन खराब होने नहीं देना चाहते हैं, रत्ती भर कोई आपको अफेक्ट कर रहा है आपके पढ़ाई को, बात समझ में आ रहा है क्या, तुरंत आप हमको इंटीमेट करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? अगर अगली दफा कोई इस क्लास के अंदर बैठ करके कभी भी आपके मौजूदगी में या आपके गैर मौजूदगी में भी अगर आपको पता चला कि कोई गेम खेल रहा था या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, आप इंफॉर्म करिए, क्योंकि अगर आपने नहीं इंफॉर्म किया तो आप भी बराबर के दोषी हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? किसी भी तरीके से इनडिसिप्लिन का कहीं भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको बताना है। ये बात समझ गए आप लोग? नहीं समझ गए? कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिविएशन का कोई भी बच्चा हो, कोई भी मतलब नो प्रायोरिटी टू एनीबॉडी। बात समझ में आ रहा है क्या? As far as the love is concerned, immense love is there for you that you have seen. And when it's about getting that love in the correct direction, we can go for anything. एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है। हम एकदम डे 1 को आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दिए हैं कि हम यहां गुरुत्व और शिष्यत्व के लिए बैठे हैं। शिक्षक और मास्टर बनने हम यहां नहीं आए, और यही अगर बनना होता तो इससे बढ़िया पैकेज पर नौकरी कर रहे थे, बढ़िया सेट रहते, और बहुत कुछ है करने को मेरे लिए। हम यहां पर अगर आए हैं तो आपसे रैंक निकालने आए हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। और रैंक निकालने में ये सब बाधा है। आपकी मम्मी बता रही थी आप सो जाते हैं घर पे जाकर के, क्या करते हैं ऐसा सो जाते हैं? सुतना है क्या? तो काहे सुतते हैं? नहीं पढ़िएगा तो कभी होगा ही नहीं। आप घर पे कब पढ़िएगा सुशील जी? इंतजार कर रहे थे क्या इस दिन का? है? इंतजार कर रहे थे क्या कि हम कहेंगे तब पढ़ना चालू करिएगा घर पे? मेक इट वेरी मच क्रिस्टल क्लियर इन योर ब्रेन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिजल्ट। कितना नंबर आ रहा है मैंने कभी बोला तुमको? मुझे रिजल्ट से पहले मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो। आई बिलीव इन प्रोसेस नॉट इन द रिजल्ट। मुझे प्रोसेस पे बहुत ट्रस्ट है। प्रोसेस बढ़िया रहेगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। प्रोसेस में कमी होगा, कोई माई का लाल रिजल्ट नहीं बना सकता है, और रिजल्ट नहीं आएगा तो उससे कोई फर्क जिंदगी में नहीं पड़ जाने वाला है। किसी ने अगर मेहनत करना सीखा है तो वो कल को काबिल बन जाएगा, लेकिन बगैर मेहनत करने के लिए कोई यहां पे स्टड बन रहा होगा, कोई भी। हम बड़े स्टड हैं, हमको रोज रोज ये सब कहना नहीं आता, रोज रोज बोलना नहीं आता। आपको स्पष्ट तौर पर यह बात हम बता रहे हैं, दोबारा मत करिएगा। आपकी मां बाप की भी बहुत आकांक्षाएं हैं आपसे, और सेम बात हमारी आकांक्षाएं हैं। और ऐसा भी नहीं है आप ऐसा मतलब माहौल बना के रखे हुए, हम लोगों को सुनने को मिलता है कभी कभी कि आपके लिए तो एक बच्चा है, हमारे लिए यही एक है। नहीं, आप हमारे लिए भी एक ही हैं, और अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जितना आपके रिजल्ट के लिए कंसर्न है, उससे ज्यादा हम आपके रिजल्ट के लिए कंसर्न है। इतनी बड़ी इकोसिस्टम हमने खड़ा किया हुआ, सब कुछ आपके भरोसे। आपसे हम हैं, हमसे आप,
ये एकदम स्पष्ट रखिए, हम तो यही मानते हैं। हम बहुत बड़ा नाम तभी बनेंगे जब आप बड़ा बनेंगे। मेरे बड़ा बनने से आप नहीं बड़ा बन जाएंगे। बात बहुत सिंपल सा बात है, जिसका जो मान्यता होगा होगा। मेरी मान्यता सिंपल है कि आपके बड़ा होने से मैं बड़ा होऊंगा। सिंपल सा बात है। आप पे मैंने अपना करियर थोपा हुआ है, आप पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं यहां टाइम वेस्ट करने नहीं आया, इन्वेस्ट करने आया हूं। एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, आई वांट द बाई प्रोडक्ट, and my byproduct is being compromised just because you are playing the game, you are creating the nuisance in the classes, you are after the classes you are just playing game over here, you are roaming here and there, you are talking here and there, you are having the groupism. This is completely ridiculous and it's completely unacceptable in any of the possible forms. कुछ भी हो जाए, that won't go unacceptable. मतलब टॉर्चरस हो जाएगा लाइफ आपका, ट्रस्ट में। जिस दिन हमने अगर करना चालू कर दिया ना मोड ऑन, आप जानते नहीं मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, उस टीम का अगर एक सदस्य भी ला करके मैंने यहां पे खड़ा करा दिया ना, दिमाग हिल जाएगा आपका। टॉयलेट जाने पे भी बाध्यता कर देगा वो, गिनती का टॉयलेट जाने देगा, आपका टॉयलेट जाना और पानी पीना तक हराम करा देंगे अगर ये करिएगा आप तो कैंपस में बैठ करके। ये स्वच्छंदता का फायदा हमको नहीं उठाना है। आजादी मिली है पढ़ने के लिए, बाकी यहां पे तमाशा बैठ के करने के लिए नहीं मिला है। आप 2 बजे के बाद रुकते हैं और अगर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी में पाया जाएगा, सेम डे यू विल बी एक्सपेल्ड हियर। अब यहां से आपको एक्सपेल कर देंगे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड। आप हमको चला थोड़ी रहे हैं यार, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं आप हमारे ऊपर पढ़ के। पढ़ रहे हैं आप अपने के लिए, पढ़ रहे हैं आप अपने घर वालों के लिए, हमारे लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं यार। ये गलत चीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत ज्यादा गलत है। आप यहां न्यूसेंस किसी भी फॉर्म का क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है आर्यन जी? बैठे हैं आप, गेम खेलेंगे दोबारा? आप देख लीजिए इधर मुंह, हमसे सच बोलिएगा। अगर खेलना है तो वो भी कहिए हां, क्योंकि आप याद रखिएगा कि हमको झूठ से इतना ज्यादा नफरत है ना, ना हम बोलते हैं ना सुनते हैं, उसके बाद कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है हमको, असंभव है। ब्रह्मांड का कोई तत्व नहीं अगर हमसे झूठा वादा कोई कर दिया तो। हाँ आप और उधर कौन? आप खेल रहे हैं ना, खेलते हैं ना आप? खेलेंगे नहीं खेलेंगे? वो ग्रुप, वो रूम जो बना हुआ है आप लोगों का, वो बंद हो गया? कब बंद हुआ? आज ही सुबह। मोबाइल का है आप लोगों का? है, निकालिए आप कैंपस के अंदर मोबाइल किसी भी कारण से। और घर पे आप लोगों को कौन सा मोबाइल में पढ़ने का जरूरत है जी? कितना देर मोबाइल में आप पढ़ते हैं? हाँ, आपके पास कौन सा मोबाइल है? क्या देखते हैं उसमें? स्कूल का जाके देखना पड़ता है, कोचिंग का पढ़ाई देखना पड़ता है, दोबारा क्या? तो कौन जाके देखता है घर पे? कहता है लोग, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई मोबाइले में पढ़ता है, जब कहते हैं पढ़ो तो मोबाइल ले लेगा। कौन सा पढ़ाई होता है मोबाइल में यार? कौन सा डाउट सॉल्विंग होता है मोबाइल में? गूगल मार के क्वेश्चन बना के ला रहे हो क्या? तो फिर कोचिंग की ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चैट जीपीटी से कर लो सब कुछ, उस पर सब कुछ है। डाउट तुमको पूछने के लिए आप मास्टर है ना, जब डाउट नहीं अगर बताया जाएगा तब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, कि तुम पहले ही देखना चालू कर देगा। मैंने तो 1000 बार बोला है कि कहीं और से मत देखिएगा, ऑन योर ऑन ट्राई करिएगा। बोला है नहीं बोला है? व्हाई आई हैव सेड दैट? जो आप देख रहे हैं वैसा ही देखते रहते रहिए। किसी एक दिन भी जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप देखने के लिए व्यतीत मत करिए, फिर आप देख नहीं पाएंगे वो। क्लियर है? आपके मम्मी बोल रही थी कि आप हमसे डरते हैं। क्यों डरते हैं आप हमसे? हैं? किसको हम डांटते हैं? किसको? हम गुस्सा में बात करते हैं। हाँ, हम पगला हैं, इसका मतलब आप यही कह रहे हैं हम पागल हैं। तब फिर क्या है हम किसको कुछ कहें? कुछ कहें जी, हमसे डरने की क्या आवश्यकता है? डरिए मत, रिस्पेक्ट रखिए। डराने यहां नहीं आया है कोई किसी को, ना आपसे हम डरते हैं ना आप हमसे आप डरिए। डरना क्या है? आप सही रहेगा तो डरने की क्या जरूरत है?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको जब भी है डाउट पूछने से मना है तो बताइए, कुछ भी करने से आपको मना है, किसी चीज में मना किया गया हो तब आप कहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां आप एकेडमिक के काम के लिए आते हैं, किसके लिए? एकेडमिक्स। उसके अलावा यहां पे आपका कुछ नहीं है। ये दोस्ती वो दोस्ती सब तोड़ देंगे हम। जितना गहन दोस्ती हो उतना गहन दुश्मनी बना देंगे, उससे ज्यादा हम। एकदम क्लीन रखिएगा। जहां अकेले अकेले बुलाना हम चालू किए ना, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये सब मत करिए। बाकी भी तो बच्चे हैं ना, वो नहीं पढ़ रहे क्या? क्या आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा था क्या इन सब एक्टिविटीज के चलते? हो रहा था नहीं हो रहा था? अरे मैं जो कुछ पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो जब हो रहा था तो बताया क्यों नहीं गया? क्यों नहीं बताया गया? बोलिए। गलत चीजों को जिंदगी में टॉलरेट मत करिए, आप इक्वली गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जिंदगी में कभी भी गलत को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। गलत गलत होता है, गलत को कभी सही नहीं किया जा सकता है। तुम छोड़ दिया सब कुछ ना, एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में विजन सेव कर लीजिए। ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बहुत बहुत ज्यादा उससे पढ़ाया जा रहा है, बहुत तन्मयता के साथ आपके ऊपर काम किया जा रहा है। अगले साल के आप भविष्य हैं, आप रिप्रेजेंटेशन है हमारे, और आप अगर ऐसे बिहेवियर शोकेस करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग बैठते हैं तो वहां पे उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे। हम नेगेटिव बातों के लिए थोड़ी बैठते हैं। स्कूल का पीटीएम थोड़ी है ये। स्कूल के पीटीएम में होता है कि पेरेंट्स टीचर एक दूसरे में टीचर पेरेंट्स की गलती थोपता है, पेरेंट्स टीचर का गलती थोपता है, बच्चे का गलती थोपता है ना। हम आपकी गलती कहां थोपते हैं? किस पे थोपे कभी भी? आप में से किसी के पेरेंट्स हमको बोले कि हम थोपे हैं गलती किसी का? आप हमारी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर काम करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये गलती दोषारोपण के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। यहां हम लोग एक दूसरे के ऊपर काम करने के लिए बैठे हैं। यह बात समझ में आ नहीं रहा है? तो एकदम क्लियर रखिए दिमाग में कि काम करना है। जितना पॉजिटिविटी के साथ काम किया जा सके उतना पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है काम कर करके, अपनी गलतियों पे सीखना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फैकल्टी रिक्वायर्ड है, आप बताइए और बुलाया जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, फिर पढ़ाया जाएगा। उसमें कोई कसक कोई कमी नहीं छूटेगी। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो गलत है। भाई पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स आपको। हर मां बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, सिमिलरली शिक्षक भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब भाई उन तीनों को ही आप चीट करेंगे तो ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा क्या आगे से? हम होने भी नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। यदि कभी अगर कोशिश गलती से भी आप करना है तो करके देख लीजिए, फिर इट विल बी अ डायरेक्ट चैलेंज टू मी एंड आई एक्सेप्ट एवरी चैलेंज इन माई लाइफ। याद रखिएगा, ठीक है? अगला सवाल बनाइए, ये लिख लीजिए, लिखना तो बोलिए। ऑर्डर ही रहता है ना, टेक इट इन ऑर्डर। इधर उधर कर देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला? वो साइन रूल अलग होता है। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है? एसओटी एक चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। जब ये खत्म हो जाएगा ना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आखिरी में पढ़ाएंगे, उसमें सब कुछ यही सब पढ़ना है। लिख लिए ये?
सॉरी, इज इट डन? आ गया ना? क्या है? और सबसे पहली बात तो ये दे रखा है कि भाई एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं साइड्स के ना। तो मान लीजिए वर्टिसेस ए है, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं h1 k1, इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं h2 k2, एंड सी पॉइंट रिज्यूम कर लेते हैं h3 कॉमा, और मिड पॉइंट गिवन है हमको, है ना। m1 दे रखा है 1 1, मान लीजिए m2 है वो क्या है 2 4, और m3 है वो है 3 5। तो क्लियरली आप एक इक्वेशन लिख सकते हो कि h1 प्लस h2 बाई 2, h1 प्लस बाई 2 बराबर 1 लिखोगे ना, यानी सिंपली वहां से आएगा h1 प्लस h2 बराबर 2, ठीक है। सिमिलरली h2 प्लस h3 बाई 2 ना, तो h2 प्लस h3 बाई 2 बराबर 2, तो वो कितना आ जाएगा 4, एंड ऐसे ही अपना आ जाएगा h1 प्लस h3 बराबर 6 आ जाएगा। अब अगर इन तीनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, तो तीनों को ऐड करने मात्र से मेरे पास आ जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3, दो बार आएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अब देख लो 2 4 6 6 12 बटे 2, तो कितना आएगा 6 के बराबर। तो अब बड़े आराम से निकल जाएगा भाई, h1 प्लस h2 डालोगे कितने के बराबर, 2 के बराबर, तो h3 कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही h2 h3 डालोगे तो h1 कितना आ जाएगा 2, h1 कितना आएगा, और ऐसे ही h1 और h3 डालोगे तो h2 कितना आएगा 0, ठीक है ना, बोलोगे। तो सिमिलरली अपना k1 प्लस k2 कितना आ जाएगा 2 के बराबर, k1 प्लस k2 कितना आएगा 2, और फिर k2 प्लस k3 कितना आएगा, हाँ जी 8 के बराबर, और फिर अपना k1 प्लस k3 कितना आएगा 10 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर इन सबको अपन जोड़ दें तो अगेन मेरे पास k1 प्लस k2 प्लस k3 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, वो 2 8 10 10 20 बटे 2 कितना आ जाएगा 10 के बराबर। और बस यहां से मैं इन इक्वेशंस की वैल्यू डाल करके यूज कर सकता हूं, k1 k2 डालूंगा तो k3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, k3 कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही k2 प्लस k3 डालूंगा तो अपना k1 आ जाएगा 2, और सिमिलरली अगर k1 प्लस k3 डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा 0, k2 कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये आ गया पॉइंट्स, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाई जो a आएगा वो h1 k1 आएगा, मतलब 2 2। जो b पॉइंट आएगा वो h2 k2 0 0 आएगा, और जो c पॉइंट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4 8। सबका आ गया है, आसान क्वेश्चन था एकदम। अगला वाला बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्राइंगल है जिनके वर्टिसेस हमको बनाने हैं, सर्कम सेंटर ना। तो सर्कम सेंटर बेसिकली जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेज से क्रॉस करे उसी का सेंटर होता है, हाँ या ना। तो लेट अस से सर्कम सेंटर को अपन ने O से रिप्रेजेंट कर दिया या O से रिप्रेजेंट कर दिया, है कि नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। ट्राइंगल ABC है 8 6, B है 8 -2, बोलना, एंड C पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं 2 -2। तो सर्कम सेंटर तो इसी सर्कल का सेंटर होएगा, मतलब यहां से यहां ये या ये सब किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, बोलिएगा। तो क्लियरली अपन लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC। कोई दिक्कत है क्या? तो पहला पार्ट में कर लेता हूं OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। तो यहां से एक रिश्ता मालूम चल जाएगा, व्हाट इज OA, O का भाई निकालना है हमको, तो इसको मान लो H K, यही निकालना है ना। तो जो निकालना है उसको H K मान लिया जाए, मान सकते हैं ना बड़े आराम से। तो H K मान लिया, तो क्या लिखेंगे H -8 का प्लस K -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर इज H -8 का प्लस K +2 का होल स्क्वायर। बड़े आराम से ये पोर्शन खत्म हो जाएगा,
और यहां से देखो के स्क्वायर भी खत्म होगा, यहां से आ जाएगा -12k और यहां से आएगा 4k, तो एक तरफ आएगा तो -16k, बोलिएगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इधर आएगा 36 और इधर आएगा 4, 4 - 36 इज 32, यस और नो। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा 2, k बराबर कितना आएगा 2। अल्सो हम OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर कर सकते हैं, तो जब OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा h - 8 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का बराबर h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का, हाँ या ना। तो इस दफे k वाला टर्म खत्म हो रहा है, h स्क्वायर खत्म होगा, इधर आएगा -16h और इधर आएगा -4h, तो इधर आएगा तो -12h हो जाएगा, -16 + 4 है ना, तो -12h बराबर इधर अपना पड़ा हुआ है 4 और इधर पड़ा हुआ है 64, नहीं क्या, तो उधर जाएगा 4 - 64 कितना, 4 - 64 इज -60 है ना। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 के बराबर। सो O इज हाउ मच 5,2, यही कौन है सरकम सेंटर। क्लियर है एकदम अच्छे से, डन आया था सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा गामा आर roots of equation x³ - 12x square प्लस 44x - 48 बराबर 0, find the centroid of the triangle whose coordinates are a alpha comma 1 by alpha, c gamma comma 1 by gamma। हो गया, आ गया ना सबका। कर रहे इक्वेशन है हमारे पास
एक्स क्यूब माइनस रूट्स क्या हैं इसके, अल्फा बीटा गामा। और अगर हम सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का लिखें तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट याद है ना अपने को, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई 3 और फिर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा डिवाइडेड बाई, एकदम क्लियर है यहां तक। अब अगर ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकाल लो। तो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखोगे तो माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 12। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अगर लिखोगे तो आ जाएगा अपना 44। और अपना अल्फा बीटा गामा अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा 48 माइनस टाइम्स ऑफ, है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अगर ये सेंट्रॉइड हम देखें तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बाई 3 और 1 बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, एलसीएम ले लेंगे तो, है ना। और ऊपर में आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आएगा या नहीं आएगा? तो बस इन वैल्यूज को उठा करके यहां पे डाल दिया जाए। तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा कितना, 12/3 कॉमा 1 बाई 3 टाइम्स ऑफ 44/48। तो कितना आएगा ये, जे इज 4 कॉमा 11 चौक 44, मतलब 4 11 44 और 4 12, हाँ तो 11/36 ना, तो 4 कॉमा 11/36। तो आसान क्वेश्चन है एकदम, बोलिएगा कोई दिक्कत? नेक्स्ट, if the area of the triangle formed by points 1 2 2 3 x4 is 40 square units, then find x. क्या है, क्या क्या तुम गलती कर रहे हो कुछ कुछ, देखो ढंग से। कैलकुलेशन चेक कर लो। एक ही वैल्यू, दो वैल्यू आना चाहिए ना, मॉड है ना, एरिया में मॉड इन्वॉल्व था, प्लस में मार देंगे ना। 80 में 3 77 बोल रहे तो एक 80 है, 77 है तो एक कुछ हारेगा, 83 82 माइनस में कुछ
हाँ, -77 और 83। देखो कितना आसान आसान सवाल गलती हो रहा है। 1/2 मॉड, याद है ना? और अंदर में डिटर्मिनेंट बोले थे 1 2 1, बोलिएगा। इसके बाद 2 3 1 x 4 1 बराबर 40। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2 3 1 और x 4 1 बराबर ±80। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो 1, ये खत्म ये खत्म, 3 - 4 हम लिख रहे हैं पूरा, -2 ये खत्म ये खत्म, 2 - 6 +1 ये खत्म ये खत्म, तो 4 दूनी का 8 -3x, 8 माइनस बराबर ±80। तो यहां से -1 और ये हो जाएगा -4 + 2x +8 ±80। तो यहां से होगा 2x - 3x इज -x बराबर, ये हो जाएगा -5 और +8, 8 में से 5 क्या कितना आएगा 3, तो 3 उधर जाएगा तो +80 -3, तो x बराबर आएगा 80 -3 तो आएगा 77 और माइनस के साथ तो -77 और -83 और माइनस तो +83। ठीक है। Find the area of quadrilateral. Having its vertices in order as A11, B34, C5 - 2, D4 - 7। जो अपना दिवाली वाला वेकेशन होगा ना, सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो 10 दिन के आसपास का जो रहेगा अपना मतलब दिवाली छठ का, ठीक है ना, तो उसमें बेसिक मैथ से लेकर के और अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक का शीट में आप दोबारा थोरोली देखना, गेटिंग माय पॉइंट, और दोबारा थोरोली सोल्व करना आप अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। और मतलब सीट नंबर 1 से लेकर के आखिरी तक का डिस्कशन आते के साथ करेंगे 2 दिन के अंदर में, डन रहेगा ना पूरा का पूरा, जहां भी जो कुछ भी डाउट रहेगा सारा, एक एक छोटा चीज क्लियर है ना। और उसी वीक में सैटरडे को टेस्ट लेंगे, क्लियर ना एकदम, अभी से ही बता देते, इतना दिन टाइम है आपके पास। क्या रहेगा, मॉड्यूल वगैरह जहां भी कहीं डाउट है आपको सारा पूछ लीजिएगा, डन रहेगा ना। और कब डिस्कशन डाउट कब होएगा, मतलब पेपर कब होगा उसका, सैटरडे को सेम वीक, ठीक है।
कितना 41/2 ना, बन जाएगा ना एकदम आराम से। भाई एरिया बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, तो हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अगर इसको ज्वाइन कर दें तो सीधे दिख रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर एरिया ट्राइंगल ए बी सी बोलना प्लस एरिया ट्राइंगल ए डी सी। तो दिस कैन बी रिटेन एज 1/2 लिख दिया जाए। ए कितना है 1 1 1, फिर बी 3 4 1, सी के लिए 5 -2 1, हाँ या ना, प्लस 1/2 एडीसी के लिए 1 1 1, डी इज 4 -7 1 एंड सी इज, नहीं बोल रहे हो ठीक है ना। तो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखते हैं, ये खत्म ये खत्म, 4 सुन रहे हो ना बात को, 4 और प्लस 2 -1, ये खत्म 3 -5 प्लस 1, ये खत्म -6 -20 बोलिएगा प्लस यहां वाला ये खत्म -7 + 2 -1, ये खत्म 4 -5 प्लस 1 -8 और प्लस 35, हाँ या ना। तो यहां से आ जाएगा 1/2 और ये कैलकुलेशन देख लीजिए 4 2 6 और 3 -5 कितना आएगा -2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 होगा ना, और -20 -6 कितना होगा -26, तो 8 -26 इज 18 बोलिएगा, का मॉड भी है का, दिख रहा है ना आपको। तो मॉड लगेगा जब, तो मॉड लगेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस, ऐसे ही मॉड यहां भी लगा हुआ है, नहीं बोल रहे हो, यहां भी मॉड लगा हुआ है, तो ये कितना रहा 23, तभी ना 41 आएगा जो बोल रहे हो, 23 ही आ भी रहा होगा, -5 और +1 -4 हो जाएगा, और 35 में से 8 गया 27, तो 27 और -4 3, ठीक है 23, कोई दिक्कत, तो कितना आ गया 41/2, ठीक है ना। एक और कर लो, बस केवल फॉर्मूला पुट करना सिखाया है ना, बाकी तो मेन चैप्टर कल से चालू होगा। स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which the points 2 3 3 5 5k are collinear। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करो फटाफट से, मॉड का ख्याल रखना ठीक है। आ गया कितना 9 आ गया सबका तो आ जाएगा 2 3
1 नहीं क्या, फिर 3 5 1 5 के 1 बराबर, और मॉड भी ना, हालांकि मॉड कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, क्यों, क्योंकि जीरो है तो प्लस माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। तो फिर ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस के माइनस 3, ये खत्म 3 माइनस 5 प्लस 1, ये खत्म 3 के माइनस 25, यही ना, बराबर जीरो। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 के माइनस प्लस 6, यही ना, प्लस 3 के माइनस 25 बराबर जीरो। तो 3 के माइनस 2 के इज के, एंड 25 में से 6 माइनस 19, 10 माइनस 9, उधर गया 9, के बराबर 9, ठीक है ना। तो यही थे मतलब जो बेसिक वाला पार्ट हो गया। एक बार शीट दिखाओ जरा जिसमें स्ट्रेट लाइन है। शीट देखे जरा, शीट मतलब मॉड्यूल नहीं मिला है, देखे किसी के पास नहीं है, चेंज हो गया तो नहीं लाए हो, नहीं लाए हो, अच्छा पीएनसी तक तो कर रहे हो ना अपना, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जाने से पहले कर लेना है पूरा, ठीक है ना। तो एक बार जाने से पहले अभी देखो बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आपको अपना, जैसे मैंने आपको एकदम शुरू में बोला था कि सितंबर तक अक्टूबर तक मैथ्स ठीक होने लगता है, उन बच्चों का स्कोर अच्छा होने लगता है, या उन बच्चों को अब समझ में आने लगता है गणित जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट चालू हुआ जैसे ही, वैसे ही गेम में मतलब आप आईआईटी के लिए कैंडिडेट बन जाते हैं यहाँ तक, तो वो तब जाकर के आपको रियलाइज होना चालू हो जाएगा। जैसे आप में से किन्हीं बच्चों को अगर अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो आप क्या करो कि अभी जाने में अपने को 5-6 दिन है, मतलब ये पूरा वीक है सैटरडे तक, तो सैटरडे तक का इंटरिम टारगेट रखो कि भाई सैटरडे तक में मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक का शीट एक दफे पूरा, जहां कहीं भी मेरा डाउट है, क्या क्या चैप्टर हो गया, बेसिक मैथ्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इतने चैप्टर के मॉड्यूल में मेरे अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मैं पूछ के जाऊंगा या जाऊंगी, राइट। ये कंप्लीट कर लिया, घर गए पर डे मॉड्यूल उठाया और 6-6 घंटा मैथ्स बनाया मिनिमम, बात समझ रहा है कि खूब बनाया, मतलब पूरा थोरोली, और थोरोली बनाया, कॉन्सेप्ट याद करिए, बनाया याद किया, वहां से आपको अपने आप आइडेंटिफाई होगा कि फलाना चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया है, फलाना चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, तब जाकर के इन द मंथ ऑफ नवंबर हम फिर से काम करना चालू करेंगे उस पर। बात समझ में आ रहा है क्या, किस चीज पे, जहां आपका काम कमजोर है वहां पे हम लोग और क्वेश्चंस बनाना चालू करेंगे, डन रहेगा क्या। तो बीच में छुट्टियों में एक बार फिर से मॉड्यूल बनाया, फिर से छुट्टियों के बाद लौटने के बाद उसका डाउट डिस्कस किया, इतना काम करने के बाद आपका अलजेब्रा पुख्ता होना चालू हो जाएगा। फिर मेंस के पीवाई क्यू ऑलरेडी कर भी रहे थे, उसको करते भी रहिए, शीट मिल जाएगा अभी बाकी भी, ठीक है ना। मेंस के पीवाई क्यू भी किया, फिर एडवांस के पीवाई क्यू जैसे ही लौटिएगा अलजेब्रा वाला चालू कर देंगे, कोऑर्डिनेट पैरेलल में चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा नहीं रहा है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो फिर दिसंबर के एंड तक अपना काम बन जाएगा, मतलब दिसंबर जनवरी मिड जाते जाते एकदम ऐसा हो जाएगा कि 11th के मैथ्स पे ना बढ़िया पकड़ बनने लगेगा। बढ़िया पकड़ बनना मतलब 60-70% एफिशिएंसी अगर आप 15 दिसंबर तक रखना चालू करते हैं, 15 जनवरी तक करना चालू करते हैं चैप्टर्स पे, तो मतलब आप बाय द एंड ऑफ अगस्त नेक्स्ट ईयर 12वीं क्लास में आपकी अपने आप वो 60-70% यहाँ वाला वो सीधे 90 बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैच्योरिटी बढ़ेगी, जैसे 12th में आइएगा आप कहानी बदल जाती है। 11th में थोड़ा सा अपना ढीला ढाला भी रहते हैं अपन, 12th में बिल्कुल ढीला ढाला आप नहीं रहोगे, मतलब आप अपने आप से कॉसेस बहुत ज्यादा हो जाओगे। जैसे लास्ट ईयर बच्चे थे उनमें भी यही था, 11th में थोड़ा अगर ढीला पड़े थे वो 12th में जाने के बाद अपने आप एफिकेसी बढ़ जाती है। लेकिन 12th में एफिशिएंट वही बच्चा हो पाता है जिस बच्चे ने बहुत ही ज्यादा थोरोली और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से 11th में अपने ऊपर काम किया है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब यही 60-70%, 80% के आसपास रीच आउट करना, इतना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विथ द पैसेज ऑफ टाइम ही अच्छी लगेंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आसान लगेगी। जैसे इमेजिन करिए क्लास 4th में या क्लास 1 में 2 में जब भी आपने जोड़ घटाव पहली बार सीखा होगा, जो वो हासिल पर का जोड़ था, तो वो टफ लगता होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बड़ा होते गए, जैसे 8वीं क्लास में आ गए होंगे, तब जोड़ घटाव में दिक्कत आपको लगता होगा अरे यार क्या ही हलवा है। बात समझ में आ रहा है क्या, एलसीएम लेना बड़ा टफ लग रहा होगा।
HCF लेना टफ लग रहा होगा, बट आगे चल के आपको लगा कि ये तो साला कुछ था ही नहीं, बटा पर का जोड़, वो जो फ्रैक्शन वाली जोड़ होती है, ये होती है, वो होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीजें स्मूथ लगने लगी। वैसे ही 11th की सारी चीजें 12th में जाने के बाद अपने आप ही बहुत आसान लगने लगेगी। और 12th का मैथ्स 11th से बिल्कुल अलग है, मतलब वो एक कहानी है पूरा, शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो बड़े आराम से आप रिवाइज करके सब कुछ परफेक्ट कर सकते हो। बट अगर ये वेस्ट ना हुआ छुट्टी, तब बात समझ आ रहा है कि छुट्टी वेस्ट ना हुआ तब, और छुट्टी के बिफोर भी छुट्टी का प्लान, और छुट्टी के आफ्टर भी छुट्टी का प्लान। तो ये गेम जो है ना चेंजर होता है, ये पूरा का पूरा गेम चेंज करेगा आपका। क्योंकि तुरंत ही क्या है, नवंबर में अपना AITS है, तो बिफोर AITS हमको क्या करना है, एकदम तैयार रहना है थोरोली, अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से हम तैयार तो तभी हो पाएंगे ना, जब अभी से ही हम एफर्ट मारना चालू करते। तो अगले AITS को दिमाग में रखते हुए अब बढ़िया से प्रिपेयर करो, ठीक है ना साहब। चलो थैंक यू सो मच, कल चालू करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो बातें मैंने बोला है उसका विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।